हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10th ऑनवर्ड्स 11th 12th और जितने भी हायर स्टडीज़ आप करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये जो मीनिंग लिखा है देखें, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स। किस किस का रिलेशनशिप? साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप। और ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम कैसे ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन है टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, दैट ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग आपको पता है कि जिसमें एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी दो एंगल्स एक्यूट होने चाहिए। ऑब्वियसली एक्यूट होंगे क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर एक एंगल हम 90 ले लें तो बाकी दोनों एंगल्स 90 से छोटे होंगे, तभी हमारे तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 आएगा। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में डील करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो इसके साइड्स और एंगल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब जो हमारे इन सब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिनके नेम्स मैं इधर लिख रही हूँ। तो एक होता है साइन, मैं आपको फुल नेम बताऊंगी जो रेशियोज हम यूज करेंगे। साइन होता है, फिर उसके आगे हम लगा देते हैं को, तो वो बन जाता है कोसाइन। पहले हम इन दोनों की बात करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अगर हम सब कुछ समझना चाहते हैं तो पहले ये फिगर हमें क्लियर होनी चाहिए। इस फिगर में अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली लाइन जो सबसे बड़ी होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। ट्रायंगल आपका किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी तरह से लिखा गया हो। लेकिन अगर हम सपोज मैंने यहाँ पर ABC लिखा तो ये दोनों एंगल एक्यूट है, तो मैं एंगल A की बात भी कर सकती हूँ और एंगल C की भी, क्योंकि दोनों एक्यूट है। 90 की बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में डील कर रहे हैं। तो जब हम A के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये जो साइड है वो A की एडजेसेंट है, तो ये एडजेसेंट कहलाएगी जब A की बात करेंगे। और ये A की ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब होता है जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, वो होता है ऑपोजिट, आमने सामने। और एडजेसेंट का रिलेशन होता है जब हम डेस्क पे अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब A की बात हो रही है तो ये एडजेसेंट साइड का काम करेगी AB, और जब A की बात हो रही है तो ये वाली साइड काम करेगी ऑपोजिट का। और जब हम एंगल्स, चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं C के बारे में। तो मैं बात कर रही हूँ साइन A के बारे में और कोसाइन A के बारे में। तो पहले मैं सारे रेशियोज लिख के आपको बताती हूँ। 6 रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे, साइन A, कोसाइन A, फिर हमारी जो तीसरी रेशियो आएगी वो होगी टेंजेंट A, फिर हम पढ़ेंगे को, इसके आगे को लगा देंगे, को टेंजेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीकेंट A, और फिर हम पढ़ेंगे को सीकेंट A। तो ये आपकी 6 रेशियोज होती हैं, जिसमें हम, अगर इनके पूरे नेम्स आपको याद हैं तो आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले फ्रेम हुए हैं वो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको ये फुल नेम इनके याद है। जनरली बुक में और टीचर्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट में यूज़ करते हैं, हम लोगों को हैबिट हो जाती है और आप लोगों को भी हैबिट हो जाती है पढ़ते पढ़ते इन नेम्स को शॉर्ट में यूज़ करने की। तो इनके शॉर्ट नेम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके शॉर्ट नेम यहाँ पे बाद में बताती हूँ आपको, पहले हम बात करते हैं साइन A की। तो साइन A जो है इसकी डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर, हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें प्रॉब्लम आएगी कि A के लिए कौन परपेंडिकुलर है, तो इसका हम एक और नाम लिखते हैं, साइड ऑपोजिट टू A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A। और हाइपोटेन्यूज को हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज एक ही होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइन A।
एंगल के सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए एंगल भी होता है। समटाइम्स टीचर्स यहाँ पर थीटा लिख देते हैं, तो ये एक नोटेशन है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको कैसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। अब अगर हम कोसाइन ए की बात करें तो ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस ए के लिए स्पेशली हम बात कर रहे हैं ए की, अभी हम सी की भी बात करेंगे। ए के लिए बेस कौन है, एडजेसेंट साइड ए बेस। आप ये भी देख सकते हो ए किसके ऊपर खड़ा है, जिस चीज़ के ऊपर हम खड़े होते हैं उसे हम बेस कहते हैं। तो ये भी याद करने का तरीका है कि ए किसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो हमारी जो आएगी वो आएगी साइड एडजेसेंट। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, एडजेसेंट टू एंगल ए, और डिनोमिनेटर में हमारा फिर वही आएगा, वो क्या चीज़ होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कोसाइन का, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं कॉस ए। और अगर यहाँ पे हम थीटा लिख दें तो इसको हम दूसरा नाम इसका हम देते हैं कॉस थीटा। आई होप ये दो रेशियोज क्लियर हो गई होंगी। अब आता है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हम हाइपोटेन्यूज की बात नहीं करते। अब आपको पता लग चुका है कि ए के लिए कौन परपेंडिकुलर है, साइड, बार बार हम यही लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। और बेस कौन है, ए के लिए बेस कौन है, साइड एडजेसेंट। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब एडजेसेंट लिखेंगे तो बेस आएगा, कोई भी एंगल नहीं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम कहते हैं tan ए, और इसको जो अगर हमने वहाँ थीटा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा tan थीटा। नेक्स्ट आता है कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर इस बेसिक से बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे क्वेश्चंस करने में। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बेस हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ, साइड एडजेसेंट टू ए। बेस हमेशा एडजेसेंट होगा, और यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू ए। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं कॉट ए और कॉट थीटा। जब थीटा यहाँ पर लिखा होगा तभी ए को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सीकेंड ए होता है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, साइड्स आपको पता लग गई हैं। सीकेंड ए होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये साइड्स आप लिख सकते हैं कि ये किसकी, ये आप इसका रेसिप्रोकल कर दें हाइपोटेन्यूज अपॉन दिस, और सीकेंड में आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन दिस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं सेक ए और सेक थीटा, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं कॉसेक, कॉसेक ए और कॉसेक थीटा। अब इसी में मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगी। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पर अगर इस एंगल में हम बात करते हैं और एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री है और एंगल बी 90 है, तो एंगल ए प्लस सी कितना होगा, 90 होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। आपको मीनिंग पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग होता है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर हम साइन सी की बात, मैं ये भी आपको बता देती हूँ, एंगल सी के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट में लिखूंगी मैं साइन सी। अगर सी एंगल के बारे में बात करेंगे तो अभी मैंने जो चीज़ आपको बताई, सी किसके ऊपर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो सी के लिए ये बेस का काम करेगी। और इसके ऑपोजिट कौन है, ए बी, तो यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ ए के लिए कौन परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे हम स्पेलिंग्स में लिख सकते हैं। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन था, बी सी था, और हाइपोटेन्यूज कौन था, ए सी। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लिखें बेस कौन था, ए के लिए ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन था, ए सी। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट लिखें, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन था, tan के लिए परपेंडिकुलर था
BC और बेस कौन था AB। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर ये AB और यहाँ पर ये BC। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूज हमारा AC और बेस कौन था बेस, क्योंकि A इसके ऊपर खड़ा है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी अगर ये ध्यान रखोगे कि एक खड़ा इसके ऊपर है AB। और यहाँ पर जो चीज़ हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज तो हमारा AC ही रहेगा और परपेंडिकुलर कौन है ऑपोजिट इज BC, तो ये ऑपोजिट है। अब अगर C की बात करते हैं तो C के लिए हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं साइन C, साइन की डेफिनेशन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C के ऑपोजिट कौन है AB। तो मैं डायरेक्टली बस आपको ये बताऊंगी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाला है AC। इसी तरह से cos C की बात करेंगे, cos C होगा हमारे पास C बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC। इसी तरह से tan की बात करेंगे तो tan हमारा tan C क्या होगा tan C होगा C के लिए परपेंडिकुलर कौन है AB और बेस कौन है BC। यहाँ से भी आप देख सकते हो cot C, ध्यान से अगर आप देखो तो cot इसका रेसिप्रोकल है, बेस को ऊपर कर दिया परपेंडिकुलर को नीचे कर दिया। उसके बाद सीकेंट C हमारा क्या होता है सीकेंट C हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेकेंट C क्या होता है कॉसिक C होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जब C की बात करते हैं तो कैसे एंगल्स लेते हैं और जब A की बात करते हैं तो कैसे एंगल्स लेते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मैम ने कितना डिफिकल्ट वे में पढ़ा दिया और मैम ने कितना ये पूरा बोर्ड भर गया है तो बहुत डिफिकल्ट हो गया लर्न करना, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक बहुत ईजी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, हमें याद करना है तो हम एक लाइन याद करते हैं, एक रिदम में लाइन होती है पंडित बद्री प्रसाद। फर्स्ट स्पेलिंग ले लो आप, पंडित की P, बद्री B, प्रसाद P, हर बोले सोना चांदी तोले। मेरे ख्याल से याद हो गई होगी, फिर बोलते हैं एक बार पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब ये देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाए तो हमें क्या मिल जाता है साइन, और अगर हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाए तो हमें क्या मिल जाता है कॉस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाए तो हमें क्या मिल जाता है tan। तो ये देखो कितने इजी फार्मूले हैं, ये याद हो जाएंगे हमें इजीली। ये तीन फार्मूले तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, जो सोना था वो साइन बन गया, जो चांदी था उसका जो C है उसने हमें कॉस बताया, और जो तोले था वो tan बन गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो आप जब इसमें डिवाइड का साइन लगाएंगे तो ये साइन मिलेगा, एक कॉस और ये tan। और अगर इसी चीज से मैं आपको तीन फार्मूले और बताती हूँ, अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दें, अगर इसी का हम रेसिप्रोकल कर दें, सपोज देखो ध्यान से, अगर इस चीज का रेसिप्रोकल मैं इससे ग्रीन पेन से शो कर रही हूँ, ग्रीन पेन से शो कर रही हूँ इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक। हाइपोटेन्यूज आप ऐसे ग्रीन पेन से नोट कर सकते हो। यानी कि अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद कर लेते हैं तो हमें 6 की 6 रेशियोज याद हो जाएंगी। कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है हमारा सीकेंट, और tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। रेसिप्रोकल मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर, वी विल रेसिप्रोकेट इट। आई थिंक ये पूरी, अगर ये इतनी सी टेबल हमें याद हो जाती है तो हमें टोटली 6 रेशियोज याद हो जाती है। इन 6 रेशियोज को याद करना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उसके बाद यहाँ पे साइन कॉस और tan, और ये बहुत इजी है। यहाँ साइन है, इसका कोसेकेंट होता है, कॉस का सीकेंट होता है, मीन्स
जहाँ एस है वहाँ सी वाला फॉर्मूला आएगा, जहाँ सी है वहाँ एस वाला आएगा, और जहाँ टी है वहाँ सी आएगा। आप ये देख सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन का सीकेंड लिख जाता है रेसिप्रोकल, तो ये ध्यान रखना। अगर यहाँ साइन का एस है तो यहाँ को आए सी वाली स्पेलिंग आएगी, अगर यहाँ सी वाला है कॉस तो यहाँ एस आएगा। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, टैन और कॉट में तो कंफ्यूजन होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। टेंजेंट इसके आगे को लगा दो तो को टेंजेंट बन जाता है, साइन इसके आगे को लगा दो को साइन बन जाता है, लेकिन साइन और कोसाइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते। अब यहाँ से एक चीज़ और हमने ऑब्जर्व की, अगर ये ध्यान से देखें, जो चीज़ बी सी बाई ए सी यहाँ पर है वो भी बी सी बाई ए सी वो यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ और नई सीखने मिली। अगर ये सारी चीज़ हम यहाँ लिखी रहने दें तो इससे हमने एक और कंफ्यूजन ड्राइव किया कि यहाँ पर जो साइन ए है वो कॉस सी के इक्वल है। ध्यान से देखो, कॉस सी जो है वो साइन ए के इक्वल है, तुम देख सकते हो फॉर्मूले में। कोसाइन ए को क्या लिखा है मैम ने, ए बी बाय ए सी, तो यहाँ पर कोसाइन ए को लिखा है ए बी बाय ए सी, और साइन इसी तरह से ये चीज़ किसके इक्वल है, कोसाइन ए के इक्वल है। ध्यान से देखो, आपको पता लगेगा ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, यानी कि सी और ए स्पेलिंग में क्या रिलेशन होता है, तो ओरली भी लर्न कर सकते हो। अगर आपको टीचर कहे फाइंड आउट कॉस सी तो आप कहोगे दैट विल बी इक्वल टू साइन ए। टीचर कहे फाइंड आउट साइन सी दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए। सो वेरी इजी, इसको कंपेयर करके देखो। tan सी क्या है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी आपका होता है कॉट ए, ये हमारा क्या होता है tan ए, ये हमारा क्या होता है कोसिकेंट ए, और ये हमारा क्या होता है सीकेंट ए। तो कितना इजी है इसको लर्न करना। इसके आगे को लगा दो, स्पेलिंग बदल दो, तभी मैंने आपको फुल नेम दिए हैं। साइन के आगे को लगा दो तो साइन सी इक्वल टू कोसाइन ए, कोसाइन सी इसका को हटा दो साइन ए, tan सी इसके आगे को लगा दो और स्पेलिंग बदल दो कॉट ए, को टेंजेंट सी को हटा दो टेंजेंट ए। तो ये हम एक एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जिस एक्सरसाइज का आपका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और वो एक्सरसाइज सीबीएसई ने इस बार रिमूव कर दी है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी, और थर्ड एक्सरसाइज इस साल के लिए सीबीएसई ने रिमूव कर दी है सिलेबस से, तो वो वाली एक्सरसाइज हम नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें यहीं पे एक्सप्लेन कर दी कि ए और सी का सम अगर 90 हो तो साइन सी कॉस ए के इक्वल होता है। आई होप एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर सपोज कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, और ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। अगर आप बाय हार्ट करते हो तो ये बहुत ईजी लगेगा आपको। और फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद हम डिस्कस करेंगे, तो ये अच्छे से सब समझ आ गया होगा।